आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के लौठबा गांव में दहेज नहीं देने पर ससुराल वालों ने की विवाहिता की हत्या। रहिका थाना की पुलिस ने अलग अलग मामले के 3 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मधुबनी डीएम ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता को लेकर सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ की बैठक। मधुबनी समाहरणालय के सामने ग्राम रक्षा दल द्वारा लोकतंत्र बचाओ आंदोलन रविवार को 17वें दिन भी जारी। मधुबनी जिला के सभी केंद्रों पर अग्निशमन सिपाही भर्ती परीक्षा कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर मधुबनी जिला में कार्यकर्ताओं ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। 28 व 29 मार्च को होगा राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मधुबनी के डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद की हुई बैठक। जयनगर हावड़ा के बीच चलने वाली धुरियान पैसेंजर ट्रेन का परिचालन लंबे समय के बाद रेलवे ने किया शुरू। कलवाही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने संतोष भगत को बनाया भाजपा मंडल अध्यक्ष। नगर थाना की पुलिस ने 2 दिन के अंदर मधुबनी के चौभच्चा चौक पर चोरी की हुई मोटरसाइकिल के साथ 2 मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। अब विस्तार से। एक ओर जहां हम महिलाओं की तरक्की और विकास की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आज के समय में भी दहेज को लेकर हत्या आम बात सी बनी हुई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के लौठबा गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 2 लाख रुपए की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के द्वारा विवाहिता की हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर मृतका के पिता ने दामाद समेत 10 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग विवाहिता का शव घर पर छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें कि विवाहिता के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। इधर दूसरी तरफ पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के लौठबा गांव में दहेज नहीं देने पर विवाहित को ससुराल पक्ष के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी, जिसको लेकर मृतका के पिता ने बासोपट्टी थाना में दामाद समेत 10 लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। हरलाकी थाना क्षेत्र के कुंडल मडिया गांव निवासी मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि अपनी पुत्री रोशन खातून की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व बासोपट्टी थाना क्षेत्र के लौटबा गांव निवासी मोनात अंसारी के पुत्र मोहम्मद सगीर से किया था। शादी के कुछ साल सब ठीक ठाक चल रहा था। इधर करीब 1 साल से पुत्री के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज के रूप में 2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी,
जिसको नहीं देने पर दामाद मोहम्मद सगीर एवं उनके परिवार के मुनात अंसारी, तहमीना खातून, मुसरत खातून, सवीर अंसारी, सवीहा खातून, जैमन खातून, रुखसाना खातून सभी एक राय करके मेरे पुत्री के कमरे में घुसकर लाठी और लोहे की रॉड से हत्या कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद जब गए तो देखा कि मेरी पुत्री का शव को छोड़कर सभी नामजद व्यक्ति फरार हो गए थे। आपको बता दें कि मृतिका के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। सबका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। परिजनों में मातम छाया हुआ है। इस बाबत थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहिला से सुख चैन रह बोलिए तो मार देबो, नहीं तो चुपचाप रह, केकरो कहबी तो मार देबो। मुँह जाति देलकै आ हमरा नतनी के एतारो नतनी है, दुनू नतनी के मौगी सब दुनू लग गेल दूसरा घर में। हमरा बेटी के मार के ओइ पर सुता देल। के मार देल? हाँ ठीक है। के मार देल? फई मारलक, मोनाथ मारलक, तहमीना मारलक आरो हसरत मारलक। पहिलो से कोनो मामला रहे? हाँ पहिलहु से। बेटी यहाँ के बतबे चलो? हाँ 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 हाँ। कथी कहै छल पहिले? पहिलहु से ने सुख चैन रह दे छल, जरो में रह देलक, ने भीने में रह दे छल। कुछ निक बेजाय बोझे छल गा त हमरा बेटी के सब लटे के गाड़ी दे छल, मारे छल गा सब। पहिले की कैले छल? आ पहिलहु झगड़ा भेल रहे त कपार पर हमर मेहमान बाहरे रहे, ससुर भैंसुर देवर सब मिल के मार देने रहे। की भेल त कुछो नहीं भेले, रात में होती बात। त रात में की भेल आ नहीं भेल से ई नहीं जानत। त वो कहलक आ बिहान भक भ गेले। बिहान भक ई चल आयल, भोरे चल आयल त हम चल गेली उनगुती में पता लाब। पता लक एली दूरा पर, ओने से हमार मेहमान फोन कलक रोशन मती फांसी ला के मर गेल। फांसी ला के कैला मरत, वजह से आदमी फिर फोन कैलक से फांसी ला के से बेटी मर गेल। तो हम कहले मार देती गेले यहाँ सब, तो हम कथी करिए? त कह हमरा आई गार्जियन नहीं अबे तो गाड़ी भाड़ा कैली गेली तो फांसी लक हमरा बेटी के नहीं मारने हबे, रड लक हमरा बेटी के या मारने हबे। पाछू में सब फाड़ देने हबे आ खून भभकला, आते चौकी पर खून भभकला, आते चौकी के तर में हबे आ नुआ टुकड़ा लक सब पोछ के उहे रह धैने। आ फांसी राइते में से कहलक मटिया देबै तो वो चौकीदार नहीं होइए, चौकीदार कहलक से अथी मटिएबै तो हमरा नौकरी से खारिज कर देत। जे 7 एकरा भुगतान दे कर तैयो हमरा बेटी के 10 साल से कहियो सुख चैन नहीं दिल रह दिल। 15 साल हो 10 साल हमरा बेटी के कहियो लठवा नगर में हमरा सुख चैन नहीं हो दिलक। मनात में अपना बो लका आ उ लका अथी ओकर एकर बाप के हमरा अथी जेलो देवा तब ना हम एबो। जेलो हमको दीजिए, दहेज दीजिए सरिया का। मुनाथ मियाँ मांग रहा है, मुनाथ मियाँ कह रहा है क्या? सरकार से की मांग करो? सरकार से हम कर चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? फांसी चाहिए या क्या चाहिए उसको? जैसे हमको बेटी जैसे बेटी के 4 बेटी के खून किया है कि 4 आदमी का खून किया है क्या? उसको माँ मर गया है क्या? ये भी खून हुआ है, ये भी खून हुआ है, तुम्हारा बच्चा खून हुआ है क्या? उसका कौन देखभाल करेगा? उसका हम कितना दिन देखभाल करेंगे? कितना बेटा बेटी है? जी कितना बेटा बेटी है? 3 उठो है, एक लड़की है, एक लड़का है। लड़का यह है, एक तो लड़की वहीं पर रखा हुआ है कि नहीं दे रहा है, एक तो लड़के साथ में है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से अलग अलग मामले के 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधुबनी जिले के रेका थाना पुलिस ने थाना कांड संख्या 181/21 में महीनों से फरार चल रहे अभियुक्त को रेका से गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर खड़ौवा गांव से कैलाश यादव के घर चौकी के नीचे एक काले रंग के प्लास्टिक बोरा में
43 बोतल नेपाली देशी शराब कुल मात्रा 12.9 लीटर के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ककरौल पुरबारी टोला के अजीत कुमार ठाकुर को 2 बाइक के साथ चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अजीत कुमार ठाकुर के पास से एक ग्लैमर ब्लैक व ब्लू कलर की एवं पैशन प्रो काला लाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों कैलाश यादव, लाल पासवान, अजीत कुमार को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जिले भर के सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ एक विशेष बैठक की। इस बैठक में उन्होंने प्रधानाध्यापकों से क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता को लेकर जानकारी साझा की और विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बताते चले कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के तत्वाधान में आयोजित उक्त जिला स्तरीय बैठक का उद्देश्य जिले के छात्र छात्राओं को उनकी उच्चतर शिक्षा में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराए जाने के संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। बैठक की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहार के 7 नियम निष्पादित किए गए हैं, जिनमें आर्थिक हल, युवाओं को बल के रूप, युवाओं को उनके उच्चतर शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उपस्थित लोगों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम के फायदे बताए। उन्होंने बताया कि युवा निश्चय ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर उनका सत्यापन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मिठौली से कराकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 12वीं पास छात्र छात्राओं के उच्चतर शिक्षा हासिल किए जाने की दिशा में बिहार सरकार का यह प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें वैसे विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं जो बिहार एवं अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन लेने को प्रयासरत हैं। यह ऋण कुल 42 सूचीबद्ध सामान्य पाठ्यक्रम, व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए देय है। आवेदक की उम्र अधिकतम 25 वर्ष, स्नातकोत्तर स्तर के लिए अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी जन सरोकार से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हमारे महाविद्यालयों में आने वाले छात्र छात्राओं को इनकी जानकारी न दी जाए। युवाओं के माध्यम से इस महत्वपूर्ण योजना को अन्य युवाओं तक पहुंचाना आसान है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला ऋण किसी भी बैंक से मिलने वाले ऋण के मुकाबले बेहद कम ब्याज दरों पर और बेहद अनुकूल शर्तों पर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के नीचे ग्राम रक्षा दल के जवानों का 11 सूत्री मांगों को लेकर लोकतंत्र बचाओ आंदोलन जारी है। गौरतलब है कि रविवार को 17वें दिन भी यह आंदोलन जारी रहा। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि या तो सरकार उनकी मांगों को पूरा करे या फिर ग्राम रक्षा दल को रद्द कर दे। मधुबनी समाहरणालय के ठीक सामने बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के निकट लोकतंत्र बचाओ आंदोलन रविवार को 17वां दिन भी लोकतंत्र जिंदाबाद अनिश्चितकालीन धरना के साथ जारी रहा। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन को संबोधित करते हुए दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने कहा कि आज इस आंदोलन का 17 दिन होने जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार एवं प्रशासन के द्वारा सुधि नहीं लेना लोकतंत्र को मजाक बनाने जैसा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने से अपील करते हुए कहा है कि आपने जो नारा दिया था कि मैं भी चौकीदार हूं, देश दुनिया में यह नारा काफी चर्चा में रहा, लेकिन हम ग्राम रक्षा दल के लोग तो ओरिजिनल चौकीदार हैं जो वर्षों से अपनी जान जोखिम में डालकर चौकीदारी करते आ रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में लोग अपने घरों में रहकर जान बचा रहे थे, वहीं दूसरी ओर ग्राम रक्षा दल के जवान लोगों को जीवन बचाने का काम कर रहे थे। फर्क साफ है।
उसके बावजूद भी बिहार एवं केंद्र सरकार के द्वारा लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का संज्ञान नहीं लेना बड़ा ही शर्म की बात है। रामप्रसाद राउत ने बिहार एवं केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि ग्राम रक्षा दल के लाखों जवानों का कल्याण की घोषणा करे या इस संस्था को रद्द करे, नहीं तो लोकतंत्र मजाक बनकर रह जाएगा। इस कार्यक्रम में दल के प्रदेश मंत्री विजय कुमार शाह, मनोज कुमार चौपाल, जयशंकर ठाकुर, आनंद कुमार ठाकुर, शत्रुघ्न पासवान, रामाशीष पासवान, हरिनाथ पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल के जवान उपस्थित होकर चट्टानी एकता के साथ अपनी आवाज को बुलंद किए। बिहार सरकार होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित अग्निशामक सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल व कदाचार मुक्त संपन्न हुआ। वहीं इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी समेत पदाधिकारी विभिन्न केंद्रों का खुद ही निरीक्षण किए। अग्निशमन सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 रविवार को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने खुद सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जिला प्रशासन के पदाधिकारी गण समय समय पर सभी परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण कर रहे थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा की निगरानी की जा रही थी। दोनों पालियों की परीक्षा की वीडियोग्राफी भी कराई गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा का संचालन हुआ। कितने बजे से परीक्षा है आप लोगों? 10 बजे से शुरू होगा। 2 पाली में हो रहा है। हाँ, 2 पाली में। कहाँ से आए आप? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। पोल स्टार स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल। मधुबनी नगर के थाना चौक पर श्रमिक संगठन के संयुक्त मंच के तत्वाधान में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बढ़ती बेरोजगारी समेत विभिन्न मांगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि विभिन्न मांगों को लेकर संगठन द्वारा आगामी 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा। मधुबनी द्वारा जन बचाओ देश बचाओ 4 नए लेबर कोड, निजीकरण, ठेकाकरण, हायर एंड फायर एवं बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में व 26,000 रुपया वेतन और सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने को लेकर 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन थाना चौक मधुबनी में किया गया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एटक जिला महासचिव कॉमरेड सत्यनारायण राय ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पूंजीपतियों व उद्योगपतियों के हित में राष्ट्रीय संपत्ति और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का लगातार निजीकरण, ठेकाकरण, हायर एंड फायर की नीति पर काम कर रही है और मजदूरों के हित में बने 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड बनाकर मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में मजदूर वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगी। गणपति झा, महासचिव राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगातार देश की संपत्ति और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को पूंजीपतियों के हाथों बेच एवं
निजीकरण कर रही है, देश के किसान और मजदूरों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। उपरोक्त कार्यक्रम को कॉमरेड मंतौर देवी अध्यक्ष, जिला निर्माण श्रमिक यूनियन कॉमरेड मोतीलाल शर्मा, शहर मंत्री सीपीआई, कॉमरेड सीताराम ठाकुर, कॉमरेड रवि कुमार, कॉमरेड मनोज दास, कॉमरेड लक्ष्मण चौधरी, सचिव किसान सभा कॉमरेड कलाम, महेश चौधरी, संजय मंडल, गणपति झा, महासचिव अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, कॉमरेड नरेश यादव सीटू, कॉमरेड प्रीति नारायण दास, कॉमरेड चंदन कुमार, पूजा कुमारी, कॉमरेड श्याम नारायण सिंह, कॉमरेड दिलीप झा एवं अन्य ने संबोधित किया। हम चाहेंगे कि कॉमरेड दिलीप झा जी कल और परसों के बंदी पर जो मजदूरों का आम हड़ताल है राष्ट्रव्यापी, उस पर अपना विचार दें। ट्रेड यूनियन महासंघ के पूर्व जिला मंत्री सम्मानित गणपत बाबू, लक्ष्मण बाबू, श्याम बाबू, एसएफआई के नेता मनोज जी, सरोज जी, उपस्थित साथियों, मित्रों, हमारा जो यह कार्यक्रम आज का जो चल रहा है उसका सिर्फ 28 और 29 तारीख को पूरे भारत देश के मजदूर, किसान, नौजवान, विद्यार्थी, व्यावसायिक भाइयों, रिक्शा वाले मजदूर, ठेला वाले मजदूर या किसी उद्योग के अंदर में जो काम करने वाले हमारे भाई और बहनों हैं, हम आज आए हैं आपसे अपील करने के लिए। भारत के अंदर में जो ये प्रधानमंत्री जी हैं, वह कहीं न कहीं भारत के नवरत्न कंपनियां हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिषद की जिला स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी दुर्घटना जनित क्षेत्र या ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उनके किनारे निर्देशक सूचक बोर्ड को निर्माण व अन्य प्रभावी उपायों को अपनाने पर बल दिया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आहूत हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले के सभी दुर्घटना जनित क्षेत्र या ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उनके किनारे निर्देश सूचक बोर्ड के निर्माण और अन्य प्रभावी उपायों के अपनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी कोई सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ती है, वहां पर गति अवरोधक व्यवस्था की जाए ताकि लोग सचेत होकर सड़क पर पहुंचे। उन्होंने सकरी में राष्ट्रीय राजमार्ग से उतरते समय साइन बोर्ड लगाने तथा अप्रोच रोड को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दे दिया कि दिनांक 15 सितंबर 2021 से पूर्व हुए सड़क दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा घायल लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे तथा उक्त तिथि के बाद के ऐसे ही मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उपस्थापित करें। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स से सड़क सुरक्षा को लेकर कई गतिविधियों के आयोजन पर भी बल दिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी रैश ड्राइविंग करने वालों पर सख्त नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि जिले भर से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ युवा अपने जीवन को दांव पर लगाकर यातायात नियमों के विपरीत ड्राइविंग करते हैं। उन्होंने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों से लगातार ड्राइव चलाकर ऐसे लोगों को पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पार्किंग स्थल का निर्धारण करने पर भी बल दिया ताकि लोग अपने वाहन को ठीक प्रकार पार्क कर सके और अनावश्यक भीड़-भाड़ और जाम से बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कोरोना महामारी से लेकर लॉकडाउन के कारण भारतीय रेल ने कई ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दिया था, जिनमें कई ट्रेनों का परिचालन आज तक बंद है। हालांकि इसके बीच में जयनगर हावड़ा के बीच चलने वाली धुरियान पैसेंजर ट्रेन की परिचालन लंबे समय बाद रेलवे ने एक बार फिर शुरू करने की घोषणा की है। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के कारण रेलवे ने देश भर में रेल परिचालन पर ब्रेक लगा दिया था। कोरोना की रफ्तार में जैसे जैसे कमी आते ही देश भर में ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया,
लेकिन कोरोना काल से पूर्व संचालित कई ट्रेनों का परिचालन आज भी बंद है। जयनगर हावड़ा के बीच चलने वाली धुरियान पैसेंजर ट्रेन का परिचालन लंबे समय बाद रेलवे ने शुरू करने की घोषणा करते हुए पूर्व के व्यवस्था और नंबर में बदलाव कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन संख्या 53041/53042 जयनगर हावड़ा धुरियान पैसेंजर को रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेन का दर्जा देते हुए नया नंबर 13031/13032 जारी करते हुए ट्रेन परिचालन के दिनों में कटौती कर हावड़ा से सोमवार को एवं जयनगर से मंगलवार को इसका परिचालन होगा, लेकिन सभी डब्बा जनरल रहेगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही में भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक हुई। इस दौरान कलवाही भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष भगत को मनोनीत किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष शंकर झा उपस्थित रहे। कलवाही भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष भगत आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बैठक हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष शंकर झा, बेनीपट्टी विधानसभा प्रभारी वरुण कुमार सिंह को भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष भगत ने पाग एवं दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। जिसके बाद कलवाही भाजपा मंडल अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष के समक्ष चिट्ठी निकालकर 4 प्रखंड कार्यकर्ताओं को पद से मुक्त कर दिया। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष संतोष भगत ने जिला अध्यक्ष शंकर झा को एक चिट्ठी लिखा कि कलवाही मंडल के कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी सुमन महासेठ के साथ पंचायत में जाकर जनप्रतिनिधियों से मिलकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, जो दलहित के खिलाफ एवं एनडीए उम्मीदवार के हित के विपरीत है। उन्होंने बताया कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के खिलाफ वोट मांगने का काम कर रहे हैं, जिस भाजपा कार्यकर्ता में पूर्व मंडल अध्यक्ष राजा राम झा, कार्य समिति सदस्य चंद्रमोहन ठाकुर, मंडल महामंत्री अमरेंद्र सिंह, मंडल कार्य समिति सदस्य शशि साहू हैं, जिनको तत्काल प्रभाव के दायित्व पद से हटाया गया है। कलवाही भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष भगत ने जिलाध्यक्ष से लिखा कि इन चारों व्यक्तियों को भाजपा पार्टी से निष्कासन हेतु जिला एवं प्रदेश को लिखा गया है। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने बताया कि 5 दिन के अंदर इन चारों व्यक्तियों को भाजपा पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, जिससे एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ कोई भी भाजपा कार्यकर्ता ऐसा कदम ना उठाए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि एनडीए पार्टी में एक नियम चलता है। उन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी में अनुशासनहीनता से कोई समझौता नहीं किया जाता है। सख्त नियम एवं अनुशासन पर ही देश का नंबर 1 पार्टी के रूप में भाजपा पार्टी बरकरार है। उन्होंने बताया कि पार्टी के नियम एवं फैसले से ऊपर कोई भी नहीं है। उन्होंने बताया कि एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह को सभी कार्यकर्ता मिलकर जिताने का काम करे। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ जो भी चलने एवं दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को मदद करने का कोशिश करेगा, जिसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जो भी कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के उम्मीदवार से राशि उगाही कर एनडीए कार्यकर्ता को भड़काने का काम कर रहे हैं, वैसे कार्यकर्ताओं पर भाजपा पार्टी का सख्त नजर है। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा, बेनीपट्टी विधानसभा प्रभारी वरुण कुमार सिंह, मंडल उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष धीरन झा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप अपने आप को आज आप लोगों का किस चीज का बैठक था? एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय विनोद कुमार सिंह जी के चुनाव से संबंधित एक लघु बैठक हम लोग किए थे। आदरणीय हमारे मंडल के अध्यक्ष संतोष भगत जी के नेतृत्व में, मेरे साथ वरुण सिंह जी हैं और हमारे पूर्व के मंडल अध्यक्ष धीरन भाई हैं, मुकेश जी हैं। 29 तारीख को हम लोग जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ मैं भी आया था, फिर यहाँ से बेनीपट्टी भी जाऊंगा और यहाँ की स्थिति का भी मुझे कुछ जायजा लेना था, जिसके क्रम में मुझे पता चला कुछ साथी को कुछ दिनों से हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को, क्योंकि आपका बहुत दिन से पार्टी में सेवा है, आपने सेवा किया,
कि क्षणिक स्वार्थ के लिए कुछ पैसे के लालच में किसी बनिए के चंगुल से निकल जाइए। भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण से ही चलती है। परिवार के पीछे आप पड़े हुए हैं, उनकी आयु कोई रामदेव महतो जैसे पहले से नहीं है। वो बरसों बरसों संगठन में काम नहीं किए हुए हैं और वो हमेशा किसी भी दल से उनको टिकट मिल जाए और अब चुनाव लड़ने के प्रयास में रहते हैं। उनको बॉडीगार्ड और अपने संपत्ति की रक्षा का ही सोच रहता है। इसलिए मुझे हमदर्दी है हमारे 3-4-5 साथी जिनके बारे में आज आ गया कि उनको तत्काल के प्रभाव से यहाँ के मंडल पदाधिक और कार्य समिति के पद से हटा दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए मुझे लिखा गया है। निष्कासन की बात भी होगी, जिसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व से बात कर रहा हूं और 1-2 दिन के अंदर उनको तत्काल के प्रभाव से जैसा निर्देश आएगा उनको निष्कासन भी हो जाएगा। यह दुखद घड़ी है। ये 3-4 लोग जो हैं वो दिग्भ्रमित हैं। पुनः मैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, आप जहां थे वहां आ जाए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के लौठबा गांव में दहेज नहीं देने पर ससुराल वालों ने की विवाहिता की हत्या। रहिका थाना की पुलिस ने अलग अलग मामले के 3 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मधुबनी डीएम ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता को लेकर सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ की बैठक। मधुबनी समाहरणालय के सामने ग्राम रक्षा दल द्वारा लोकतंत्र बचाओ आंदोलन रविवार को 17वें दिन भी जारी।
मधुबनी जिला के सभी केंद्रों पर अग्निशमन सिपाही भर्ती परीक्षा कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर मधुबनी जिला में कार्यकर्ताओं ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। 28 व 29 मार्च को होगा राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मधुबनी के डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद की हुई बैठक। जयनगर हावड़ा के बीच चलने वाली धुरियान पैसेंजर ट्रेन का परिचालन लंबे समय के बाद रेलवे ने किया शुरू। कलवाही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने संतोष भगत को बनाया भाजपा मंडल अध्यक्ष। नगर थाना की पुलिस ने 2 दिन के अंदर मधुबनी के चौभच्चा चौक पर चोरी की हुई मोटरसाइकिल के साथ 2 मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। राजनगर प्रखंड के गंगद्वार के दुर्गा मंदिर परिसर में दिन के 11 बजे से संध्या 5 बजे तक शिव गुरु आध्यात्मिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में तकरीबन 500 महिला पुरुषों ने भाग लिया। राजनगर प्रखंड के गंगद्वार गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में दिन के 11 बजे से संध्या 5 बजे तक शिव गुरु आध्यात्मिक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सुदूर गांव घर से लगभग 500 से अधिक भाई बहनों ने भाग लिया। सभी ने एक मत से शिव को अपना गुरु बनाने पर बल दिया। भाई योगेंद्र मंडल ने कहा कि शिव औघड़दानी हैं, उन्हें गुरु मानकर लौकिक पर लौकिक मनोरथ पूरी हो जाती है। गुरु भाई चंद्रशेखर ने कहा कि शिव को गुरु मानने के लिए 3 सूत्र का पालन अनिवार्य है। रूबी गुरु बहन ने कहा कि पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना एवं तीसरा सूत्र है नमन करना। उपस्थित गुरु भाई बहन में शिव चर्चा शाखा प्रभारी गजेंद्र गुरु भाई, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह, राम जीवन गिरी, रूबी गुप्ता, रेखा राय, मीना देवी, वीरेंद्र भगत, रेखा बहन, शिवानी बहन इत्यादि ने भाग लिया। हम छोड़ के चले जाएंगे, हमारी आत्मा जाएगी। आत्मा हाजिर है, अमर है, सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग खूब पढ़ते हैं। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्ले जनता को न सुष्यति मारुता। समझा? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बढ़ती महंगाई व विभिन्न प्रकार के समस्याओं का विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी को लेकर जन अधिकारी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी की अध्यक्षता में 27 मार्च को केंद्र सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए युवा शक्ति जन अधिकारी पार्टी जिला अध्यक्ष मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी, वहीं मनोज घोष सिंह यादव प्रदेश उपाध्यक्ष युवा शक्ति जन अधिकारी पार्टी ने कहा कि यह पुतला दहन कार्यक्रम और प्रदर्शन करने का कारण है पेट्रोल, डीजल और गैस का बढ़ोतरी, जिसको लेकर अगर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस बढ़ोतरी के दाम में कमी नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में बिहार बंदी का भी ऐलान किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद रानी कान सिंह ललन,
प्रदेश महासचिव सह प्रभारी युवा परिषद जन अधिकारी पार्टी प्रकाश झा, प्रदेश अध्यक्ष सुबरन प्रकोष्ठ जाप, संजीव कुमार नीरज, प्रदेश सचिव जाप तरेश भारती, उपाध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ जाप मुनीन्द्र पसवा, अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ उमेश यादव, उपाध्यक्ष युवा शक्ति जाप यबम प्रमोद यादव, महाकाल यादव, राकेश सिंह यादव, छेदी यादव समेत युवा शक्ति मौजूद थे। आंदोलन का तेज करेंगे क्योंकि हर एक जन समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी हमारे जो है आंदोलन करते आया है और करेंगे। हम लोग जनता के लिए जीने मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। ललन सिंह, प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी मधुबनी। जिस समय पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय अगर रेट थोड़ा सा भी बढ़ता था तो शीला ईरानी जी सिलेंडर लेके आती थी। आज कहाँ गए शीला ईरानी जी? आज जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? पेट्रोल का दाम, डीजल के दाम के कारण अन्न पर असर पड़ता है, एक एक दाना पे असर पड़ता है। हर एक चीज महंगाई होती है। महंगाई और डीजल पेट्रोल के दाम के कारण हम लोग जो है आज पुतला दहन, पेट्रोलियम मंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम जो हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी के द्वारा आह्वान किया गया था उसके कारण हम लोग कर रहे हैं। और अभी भी सचेत हो जाए केंद्र सरकार, अगर नहीं मानती है तो हम लोग इससे उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम होगा, रेल जाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर थाना क्षेत्र के खैरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट होने का मामला सामने आया है। इस दौरान एक पक्ष के लोगों के द्वारा दूसरे पक्षों की बुरी तरह पिटाई की गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है और उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पीड़िता के पुत्र के आवेदन पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई। मधेपुर थाना क्षेत्र के खैरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला की हालत बेहद नाजुक है और उसे डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। मधेपुर थाना क्षेत्र के खैरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर मामला ऐसा तूल पकड़ा कि बद्री पुत्र सिंह के पुत्र अजय कुमार सिंह व अजय की माता सुनीता देवी को उसी गांव के विमल सिंह, मनोज, उमाकांत व रंजीत सिंह ने मिलकर लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिससे सुनीता की हालत गंभीर बताई जा रही है। अजय फिलहाल खतरे से बाहर है। सुनीता देवी का उपचार दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस मामले को लेकर बद्री सिंह के पुत्र अजय कुमार सिंह ने 4 लोगों के विरुद्ध मधेपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद खैरी गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। दोनों पक्ष के बीच तनाव की स्थिति कायम है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में टीबी उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। इसको लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रांटी चंद्रा कॉम्प्लेक्स होटल के सभागार में टीबी जागरूकता व टीबी मुक्त भारत अभियान विषय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। मधुबनी जिले से टीबी उन्मूलन के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही है। इसी क्रम में मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रांटी चंद्रा कॉम्प्लेक्स होटल सभागार में टीबी जागरूकता व टीबी मुक्त भारत अभियान विषय पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म को मधुबनी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाया जाएगा, जिसका उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता लाना है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों से सचेत रहने की जरूरत है, जिसके लिए इनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। चलचित्र के माध्यम से टीबी के बारे में प्रचलित भ्रांतियों और सच्चाइयों से परिचित करवाया। फिल्म के निर्माता लैब टेक्नीशियन इसमाहतुल्लाह उर्फ गुलाब ने बताया, टीबी की बीमारी के प्रसार के कारण रोकथाम, एक दूसरे में संक्रमण का संचार, सरकारी अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सीय व्यवस्था, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई दवा, टीबी मरीजों की खोज में आशा की भूमिका को चलचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। टीबी के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।
फिल्म के कलाकार रमन मिश्रा, दिया चौधरी, पुष्पा झा, डॉक्टर डीके राय, डॉक्टर रामरूप है। सिविल सर्जन ने फिल्म के कलाकारों को पुरस्कृत भी किया। रमन मिश्रा चौधरी को पुरस्कार स्वरूप 2100 की राशि व राधा को 1100 की राशि प्रदान किया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, सरकार 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए जनमानस में व्यापक तौर पर इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लक्षण नजर आने के बावजूद अधिकांश लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उनको टीबी हो सकती है। ऐसे में उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है, जो टीबी से ग्रसित होने के बाद पूर्णतः ठीक हो चुके हैं। टीबी रोगियों को सरकार द्वारा निःशुल्क दवा दी जाती है। जिले के स्वास्थ्य संस्थानों पर टीबी जांच की समुचित व्यवस्था है। लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। जन जन तक टीबी मुक्ति के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचेगी। लोग इसके समाधान के बारे में समझ पाएंगे, तभी देश सहित प्रदेश भी टीबी मुक्त हो सकेगा। एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में स्पूटम जांच की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक अनुमंडलीय अस्पताल एवं बिस्फी बाबूबरही में ट्रूनेट से जांच की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि भविष्य में जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्पूटम जांच की व्यवस्था की जाएगी, जहां से कुरियर के माध्यम से पीएचसी तक स्पूटम भेजा जाएगा, जिसके लिए कुरियर को प्रत्येक व्यक्ति के 2 सैंपल पर 50 का भुगतान किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि आशा द्वारा मरीजों के खोजने पर तथा मरीजों में टीबी की पुष्टि होने पर 500 का भुगतान किया जाता है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर के द्वारा सरकारी केंद्रों में भेजने पर उन्हें भी राशि का भुगतान किया जाएगा। एमडीआर पास से मरीज को रेफर करने पर मरीज तथा उसके एक परिजन को प्रोत्साही राशि का भुगतान किया जाता है। सीडीओ डॉक्टर जीएम ठाकुर ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी का उन्मूलन किया जाए। उन्होंने बताया, भारत ने कई महामारियों को झेला है, जिसमें पोलियो को भारत से खत्म किया जा चुका है। कोरोना को भी 75% से अधिक खत्म किया जा चुका है। इसलिए जन जागरूकता के माध्यम से टीबी का भी उन्मूलन हो सकता है, जिसके लिए सभी विभाग, पंचायती राज के सदस्य तथा आम लोगों को आगे बढ़कर आना होगा, तभी टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेहका प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, डब्ल्यूएचओ के एसएमओ डॉक्टर आदर्श वर्गीज, डीपीसी पंकज कुमार, मोहम्मद इस्माहतुल्लाह उर्फ गुलाब, अनिल कुमार, मंजर आलम उपस्थित रहे। के साथ कार्यक्रम का आगाज करेंगे। चलिए आइए और के द्वारा प्रायोजित करके कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते शुक्रवार को मधुबनी नगर के तिलक चौक के समीप से अहले 5 बजे सुबह एक मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर मोटरसाइकिल के मालिक ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया था। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रविवार को चभच्चा चौक से 2 मोटरसाइकिल चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।
मधुबनी नगर के तिलक चौक के समीप एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल चोरी होने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि आवेदक ने अपने आवेदन में बताया है कि वह जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती टोला के रहने वाले हैं और वर्तमान में मधुबनी नगर के पीएनबी कॉलोनी के समीप तिलक चौक के समीप रहते हैं। पेशे से शिक्षक हैं। शुक्रवार की सुबह 5 बजे उनके मकान के बाहर रखा मोटरसाइकिल चोरी हो गया, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस प्राथमिकी के बाद पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 दिनों के अंदर मोटरसाइकिल समेत 2 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल चोर की पहचान मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के गौशाला चौक स्थित विवेक कुमार ठाकुर के रूप में की गई है। वहीं दूसरे चोर की पहचान 20 वर्षीय सोनू कुमार झा के रूप में की गई है, जो अरेर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने मधुबनी नगर के चभच्चा चौक के समीप से पुलिस अवर निरीक्षक शत्रुघ्न कुमार द्वारा दोनों मोटरसाइकिल चोर को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।